हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लाइफ एंड आप सुन रहे हो दास्तान इश्क के प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था कि जो हमारी जो रहती है उसी क्राइम ब्रांच में मतलब सिलेक्ट किया गया रहता है, वो भी फर्स्ट ग्रुप के हेड के रूप में। फर्स्ट ग्रुप इस नाम को सुन के जो सविता रहती है वो थोड़ा परेशान हो जाती है, और जो राजेश रहता है जो जैस को पसंद करता है वो भी थोड़ा परेशान हो जाता है। और ये दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। जो समिता रहती है और जो राजेश रहता है एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और दोनों एक दूसरे को ये कहना चाहते हैं कि सबसे लो रैंकेड के ग्रुप का हेड जैस को क्यों बनाया जा रहा है। वैसे भी जैस में इतना टैलेंट है, वो लो रैंकेड में फिट होगी ही नहीं, ऐसे बोल रहे होते हैं। उसके बाद जो इंचार्ज है उस ग्रुप से उसका जो है इंट्रो करता है मिस्टर सिंह जो है उनका इंचार्ज। उस ग्रुप से जैस का इंट्रो करते हैं। इंट्रोडक्शन करने के बाद सभी एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन जो फर्स्ट ग्रुप के लोग रहते हैं, जितने भी बंदे रहते हैं उस ग्रुप में, वो लोग नाखुश रहते हैं मिस्टर सिंह के इस फैसले से। तो जो मिस्टर सिंह रहते हैं वो इन सबसे जैस की अच्छी खासी जो है बात करवा कर वो चले जाते हैं अपने कैबिन में। उसके बाद जो राजेश और जो समिता रहती हैं, ये सॉरी यार, नाम भूल गई होंगी तो समिता बोल रही हूँ, क्या नाम है तो याद नहीं है। ओके, तो ये दोनों जो हैं उस कैबिन में चले जाते हैं, मिस्टर सिंह के कैबिन में। तो दरवाज़ा पहले नॉक करते हैं, तो जो ये रहते हैं मिस्टर सिंह वो बोलते हैं कम इन। तो ये दोनों जो है वहाँ पे जाते हैं, पहले उन्हें सल्यूट करते हैं। तो मिस्टर सिंह बोलते हैं क्या हुआ है तुम दोनों यहाँ पे। तो जो ये रहते हैं ये है समिता, वो बोलते हैं सर आपने इतने लो रैंक के ग्रुप का लीडर जैस को क्यों बनाया है। तो जो ये रहता है मिस्टर सिंह वो बोलते हैं क्यों, हाँ आई नो, मैं मानता हूँ कि वो लो ग्रुप है, लेकिन पहले तो बेहतरीन था ना। तो जो ये रहता है राजेश रहता है वो बोलता है सर आप उससे अच्छा जैस को हमारे ग्रुप में भेज दो, इससे अच्छा क्या होगा। तो जो मिस्टर सिंह रहते हैं वो बोलते हैं देखो राजेश, मैं नहीं चाहता कि छोड़ो, तुम लोग नहीं समझोगे। तो जो ये रहती है समिता रहती है वो बोलती है सर आई नो, मैं समझ सकती हूँ कि आप उसे सबसे लो और सबसे घटिया जो ये है क्वालिटी के जो लोग रहते हैं वहाँ पे दियो। वहाँ ये लोग बहुत ज़्यादा आलसी हैं, आपको पता है ना, बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं। यहाँ तक कि लड़ाई और हाथापाई में उस ग्रुप के लोग बहुत ज़्यादा ही रहते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं खुद में खुद, आपको पता है। उसके बावजूद भी एक लड़की को उस ग्रुप का हेड बनाना ये ठीक है। इस बारे में जो है समिता बहुत मिस्टर सिंह को समझाते हैं, तो मिस्टर सिंह तब भी नहीं समझ रहे थे हैं। तो समिता बोलती है आई नो, मुझे पता है कि आप जो है जैस को उस ग्रुप में क्यों भेजे हो। जो जैस है वो आर्मी से है, आई थिंक आई एम राइट। तो जो मिस्टर सिंह रहते हैं बोलते हैं तुम्हें कैसे पता। आई नो, मुझे पता है, उसने मुझे बताया था, उसे वहाँ से निकाला गया था, इसलिए आप उसे सबसे लो ग्रुप में शामिल कर रहे हैं। अगर वो आर्मी से निकाली नहीं गई होती, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा इसलिए निकाली गई थी। तो आपके हिसाब से उसमें वो टैलेंट ही नहीं है, इसलिए आपने सबसे लो क्वालिटी मतलब लो ग्रुप में उसे भेजा है। तो इस बारे में बहुत ज़्यादा जो राजेश और समिता रहते हैं उस सर को समझाते हैं, लेकिन जो सर रहते हैं समझने की ये नहीं करते और बोलते हैं ज़्यादा हो गया है ये, अब तुम दोनों जाकर अपना काम करो। ओके, तो उसके बाद ये लोग भी समझाते समझाते थक जाते हैं और बोलते हैं ओके सर। उसके बाद जो समिता रहती है और राजेश, ये दोनों सीधा चले जाते हैं जैस के पास। जैस जो है वहीं पे खड़ी रहती है, तो ये दोनों वहाँ पे जाते हैं, बोलते हैं जैस। तो समिता की तरफ जो है जैस देखती है, बोलते हैं हाँ समिता बोलो। तो बोलते तुमने सबसे लो ग्रुप को क्यों चुना है। तो जो जैस रहती है वो बोलती है क्या लो ग्रुप, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो लो ग्रुप है, मैं एडजस्ट कर लूँगी। तो बोलते व्हाट डू यू मीन एडजस्ट कर लूँगी, तुम्हें पता है वो ग्रुप के लोग कैसे हैं। तो बोलते हैं
समिता डोंट वरी, मैं कोशिश करूँगी, अब क्या होगा आगे तो पता चलेगा ना। ऐसे बोल के स्माइल करती है एक छोटी सी, और सीधा अपने कैबिन की तरफ चली जाती है। जिस ग्रुप की वो लीडर रहती है उस कैबिन की तरफ वो बढ़ जाती है। वहाँ पे जाती है तो देखती है कि कोई भी उसकी रिस्पेक्ट में खड़े होकर ना ही उसे सल्यूट किया है ना कुछ किया है। सभी अपने जगह में बैठे हैं। कोई कैरम बोर्ड खेल रहा है, कोई जो है सिगरेट पी रहा है। ये देख के थोड़ा हैरान हो जाती है जो ये रहती है। हम आपको एक चीज़ बता दें कि यहाँ पे टोटल 8 ग्रुप थे। 8 ग्रुप में जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट ग्रुप सबसे लो रैंकेड के जो हैं ऑफिसर यहाँ पे रहते थे, जिनके पास बिल्कुल भी काम नहीं था। लो इसलिए कह सकते हो क्योंकि उस ग्रुप का कोई लीडर नहीं था। दैन वहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी जो है ये नहीं चाहता था, एफआईआर नहीं चाहता था। बस 2 से लेके पूरा 8 तक जितने भी ग्रुप थे वहाँ पे एफआईआर जाता था, और इस ग्रुप में बिल्कुल नहीं जाता था। पिछले जब ये ग्रुप स्टार्ट हुआ था तो इस ग्रुप में फर्स्ट एफआईआर गया था, लेकिन इस एफआईआर को ये बहुत ही कमज़ोर था, लेकिन इसको भी ये जो है सॉल्व नहीं कर पाए। इसलिए इस ग्रुप में उसके बाद से कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है, ना उसमें दिया जाता है सॉल्व के लिए। इसलिए उस ग्रुप में कोई भी ज़्यादा जाना जो है अफोर्ड नहीं करता। दूसरे ग्रुप में जाना पसंद करते थे, लेकिन उस ग्रुप में नहीं जाना चाहते थे। और जो फर्स्ट ग्रुप के जितने भी मेंबर्स रहते हैं उसे सब लोग नीचे नज़रों से देखते थे। मतलब सेकंड ग्रुप से लेके पूरा 8 ग्रुप तक उन लोगों को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते थे। इससे जो फर्स्ट ग्रुप के लोग थे वो बहुत ज़्यादा नाखुश रहते थे, लेकिन वो किसी को जताते नहीं थे। इसलिए वो बात बात पे जो है बहुत गुस्सा हो जाते थे। यही उनका कारण रहता है। देन देखते हैं कि कोई खड़े नहीं होता है, तो जो ये रहती है जैस वहाँ पे जाती है और एक चेयर लेती है, वहाँ पे बैठती है और बोलती है तो मेरा नाम है जैस। तो एक बोलते हैं हमें पता है। तो बोलते हैं तो मैं तुम लोगों का हेड हूँ। तो बोलते हैं पता है, लेकिन हमारे नज़रिए से देखो तो तुम हमारे हेड बनने के लायक नहीं हो। तो जैस जो है स्माइल करते हुए बोलती है ओके, तो मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे मैं तुम लोगों की नज़र में हेड बनने के लायक बन सकूं। तो जो एक लड़का रहता है बोलते तुम्हें हमारे साथ कंपटीशन करना होगा। तो जैस बोलती है कौन सा कंपटीशन? जस्ट वेट, अगर उस कंपटीशन में तुम जीत गए तो हम तुम्हें अपना हेड क्या तुम्हें अपने सर पे बिठा के रखेंगे। ऐसे बोलता है वो बंदा। तो सभी इस बात पे एग्री होते हैं। तो जो जैस रहती है वो भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलती और बोलती है ओके ठीक है फाइन। उसके बाद जो ये रहते हैं ग्रुप मेंबर वो बोलते हैं ठीक है चलो। तो जैस बोलते हैं कहाँ? तो बोलते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग जो हॉल है वहाँ पे चलते हैं। ट्रेनिंग हॉल यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था, इस क्राइम ब्रांच में हर चीज़ की सुविधा रहती है। इनको ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा रहती है। तो ये लोग सभी ट्रेनिंग हॉल में चले जाते हैं। ट्रेनिंग हॉल में हर एक चीज़ की सुविधा रहती है, जैसे रेसिंग, एक्सरसाइज, देन गन शूटिंग, फुटबॉल, फाइटिंग स्किल, जस्ट ऑल, मतलब सब कुछ था। और एक चीज़ थी रनिंग के लिए इनके लिए बाहर एक गार्डन था, वहाँ पे एक टॉप इनसाइड पूरा ये व्यवस्था किया गया था। वहाँ पे हर तरीके से हर एक मुश्किल से जूझ कर जो फतह को हासिल करे वही विनर रहता है। तो ये लोग बोलते हैं तो तुमने देख लिया वहाँ का पूरा एरिया, जो भी उस रेड झंडे को सबसे पहले हासिल करेगा वही विनर होगा। तो बोलते हैं ओके। तो वो बोलते हैं तो कि हम में से कौन कौन इस मुकाबले में रहेगा। तो सभी एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं हम 3। अगर हम तीनों में से तो एक लड़का बोलता है हम सभी में से ये 3 बेस्ट है। हम इसलिए मानते हैं क्योंकि ये लोग की जो ये है स्पीड है वो थोड़ा बहुत अच्छा है। तो तुम्हारी जो है फाइटिंग स्किल वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले स्पीड तो देख लें। ऐसे बोलते हैं। तो जो जैस रहती है बोलते हैं ओके फाइन।
उसके बाद पहले इनका जो है ड्रेस चेंज होता है और देन सभी अपने अपनी पोजीशन जो है ले लेते हैं। ये 4 होते हैं। इनको करीबन 10 मिनट में ये टारगेट कंप्लीट करना रहता है, तो सभी इसलिए इस चीज़ के लिए एग्री रहते हैं। तो उसके बाद इनका जो गेम रहता है वो स्टार्ट हो जाता है, कंपटीशन। तो उसके बाद जो ये रहता है उसी ग्रुप का सुमित, वो गन फायर करता है, फायरिंग करता है, जिससे ये तीनों जो है स्टार्ट हो जाते हैं अपने गेम के लिए। देन ये चारों के चारों भग जाते हैं और उसमें जैस भी भग जाती है। इनका स्पीड बहुत फास्ट रहता है। देन पहले इनको जो है एक ये से रस्सी को चक्कर जो है दूसरी ओर जाना होता है, तो पहले उस चीज़ को ये करते हैं, पार करते हैं। इसमें जो है जैस पहले भी निकल जाती है। देन उसके बाद कीचड़ इनसाइड, उसमें जो है अपनी बॉडी का यूज़ करना पड़ता है। देन अपने एल्बो और अपने नी का जो है उपयोग करना पड़ता है। वो इन कीचड़ इनसाइड रहता है और ऊपर में जो है तार, इसमें झुक कर चलना रहता है। देन उसको भी जो है जैस फर्स्ट मतलब पहले ही पार कर लेती है। देन उसके बाद जो है एक ये रहता है दीवार, उसको जंप करके निकलना रहता है। उसके बाद हर एक मुश्किल जो कड़ी रहती है उसे जो जैस है वो बखूबी कंप्लीट करती है। देन पीछे के जो लोग रहते हैं वो काफ़ी पीछे रहते हैं। देन ये 10 मिनट का गेम जो है जैस 6 मिनट में कंप्लीट कर लेती है। और वो जो बाकी के 3 बंदे रहते हैं वो लोग बहुत पीछे रहते हैं और देखते हैं कि जो जैस रहती है उसने रेड झंडा हासिल कर लिया है। तो ये तीनों ये देख के हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं हम लोग गलत थे, ये हमारी बॉस बनने के काबिल है, ऐसे बोलते हैं और स्माइल करने लगते हैं। देन जो जितने भी इनके मेंबर रहते हैं, ग्रुप मेंबर, वो सभी जैस के पास जाते हैं। तो इन्हें एक अलग से जज्बे के साथ जो है जैस को सल्यूट करते हैं। तो जैस भी इस चीज़ से बहुत खुश होती है। तो उसके बाद जैस बोलते हैं कोई और काबिलियत साबित करनी है मुझे। तो बाकी के सभी लोग बोलते हैं नो मैम, बस स्पीड को देखकर पता चलता है कि हमें और किसी और टेस्ट लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपकी काबिलियत की हम क्या बात करें, जबकि हमारे ग्रुप के ये 3 लोग जो हैं सबसे बेस्ट खिलाड़ी में से हैं, उनको आपने पछाड़ दिया है, तो हमारी औकात क्या है, ऐसे बोलती है। तो जो जैस रहती है वो बोलती है इसमें औकात की बात नहीं आता है, मैं इस ग्रुप की हेड हूँ, तो तुम लोगों की नज़र में मुझे खुद को साबित करने में कोई ये नहीं है, बुराई नहीं है। और तुम लोगों को भी मेरे बारे में और मेरी जो ये है काबिलियत है इसे जानने में जानना तुम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बोलते नहीं मैम, बस हम लोगों के लिए इतनी काफ़ी है कि आप हमारी जो है हेड है, आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि हम बयान नहीं कर सकते, ऐसे बोलते हैं। तो उसके बाद सभी लोग जो हैं सैल्यूट करने के बाद ये सभी वहाँ से निकल जाते हैं। जो जैस रहती है वो अपना यूनिफॉर्म पहनती है, खुद को फ्रेशन अप करती है और अपनी जो है कैबिन में चले जाते हैं। इनका जो कैबिन रहता है वो अलग अलग हिस्सों में बटा रहता है। इनका फर्स्ट कैबिन मतलब फर्स्ट ग्रुप का अलग कैबिन, सेकंड ग्रुप का अलग कैबिन, वैसे ही इनका 8 कैबिन था और इन 8 कैबिन में अलग अलग ग्रुप। देन फर्स्ट ग्रुप में जाते हैं। देन उसके बाद वहाँ पे जो ये रहती है जैस रहती है वो पूछती है यहाँ पे कोई FIR दर्ज नहीं होता क्या, तुम लोग ऐसे खाली बैठे रहते हो। तो उसके बाद जो गंदगी इन्होंने फैलाई रहती है कैरम बोर्ड वगैरह वगैरह ये समेटते हुए बोलते हैं नहीं मैम, एक्चुअली हमारे पास एक फर्स्ट FIR आया था जो बहुत ही कमज़ोर था, उसको हमने जो है 3 सप्ताह लगाया था उसको सॉल्व करने में, लेकिन हमसे सॉल्व ही नहीं हुआ था। मतलब सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सॉल्व हुआ ही नहीं। देन इसकी वजह से हमारे पास कोई भी FIR नहीं आता है। तो ये सुन के जो जैस रहती है वो थोड़ा परेशान हो जाती है, बोलते ओके ठीक है, मैं मिस्टर सिंह से बोल के एक FIR जरूर ये करूँगी ताकि हम लोग अपना काबिलियत प्रूव कर सकें। तो ऐसे बोलती है जो जैस रहती है। तो वो सभी बोलते हैं ओके मैम, हम अपनी काबिलियत साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो जैस रहती है बोलते शाबाश, डोंट वरी, अब हम हैं, हम सब एक टीम की तरह काम करेंगे, चाहे जितने भी मुसीबत हों हम सब मिलकर इस जो है कंप्लीट करेंगे। तो उसके बाद वो बोलते हैं ओके मैम,
तो उसके बाद जो ये रहती है समिता और जितने भी इनके हेड ग्रुप के मेंबर्स रहते हैं, मतलब आर्ट ग्रुप में जितने भी हेड रहते हैं, उनको जो मिस्टर सिंह रहता है वो अपने कैबिन में बुलाता है। तो सभी जो है अपने उनके कैबिन में जाने के लिए मतलब बुलाने के लिए एक बंदा जाता है। तो उसके बाद वो जो ऑफिसर रहता है वो सबसे पहले सबसे नीचे रैंकेट, मतलब आठवां सबसे नीचे था, लेकिन सबसे हाई रैंकेट में वो आता था। वहाँ का जो ये था इंचार्ज विहान, उसको बुलाया जाता है। दैन सातवें ग्रुप का मेंबर जो ये था हेड, उन सभी हेड को बुलाया जाता था। और लास्ट के 3 ये थे, उसमें से समिता को बुलाया जाता है और राजेश उसे बुलाया जाता है। और चौथे रैंकेट में था राहुल, उसे भी बुलाया जाता था। राहुल वो है जो समिता को पसंद करता है, आपको पता ही होगा। देन उसके बाद फर्स्ट रैंकेट, सबसे लो रैंकेट, वहाँ पे जाया जाता है। वहाँ पे जाता है वो बंदा जो ऑफिसर रहता है, वो बोलता है मैम एक्चुअली सर ने जो है एक मीटिंग ही की है, उसमें आपको बुलाया गया है। तो जो जैस रहती है बोलती है ओके। तो उसके बाद जैस भी वहाँ से निकल जाती है। सभी जो है ग्रुप मेंबर वहाँ पे चले जाते हैं। देन उसके बाद एक एफआईआर के बारे में बात हो रहा होता है। तो सभी ग्रुप के मेंबर बोलते हैं हमने इस एफआईआर को बहुत सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उस क्लब में घुसने का हिम्मत ही नहीं करता है। मतलब पुलिस ऑफिसर को दूर की बात, मतलब पुलिस ऑफिसर को तो वहाँ पे घुसने ही नहीं देते हैं। तो इस बात पे मिस्टर सिंह बोलते हैं तो कोई इस ये को एफआईआर को जो है ये नहीं करना चाहता। तो बोलते हैं नो सर, अगर हम उस जगह सर्च भी मारे ना तो कोई पता नहीं, पर हमारे ग्रुप में से कोई तो है जो इंफॉर्मेशन जो है वहाँ पे भेज रहा है, मतलब लीक कर रहा है। तो इस बात से जो मिस्टर सिंह रहता है वो भी हैरान हो जाता है और बोलता है मैं आई डोंट नो, पर मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ तो मैं जो भी इस जो है क्लब की जितनी भी ये चीज़ है उसे खुलासा करेगा, वही इस साल का जो है टॉप ग्रुप में से फर्स्ट ग्रुप में हम उसे सेलेक्ट करेंगे। तो इस बात से सभी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं हमने इस चीज़ के लिए, आपने पहले भी ये चीज़ बोला था सर, लेकिन हमने ट्राई किया था लेकिन हो ही नहीं रहा है। तो जो हमारी जैस रहती है वो चुपचाप सुन रही होती है। तो जैस बोलते हैं सर क्या ये मौका हमें मिल सकता है। तो इस बात से मिस्टर सिंह उसकी तरफ देखने लगते हैं, बोलते क्या मतलब है तुम्हारा। तो बोलते हैं सर क्या मैं ऐसे सॉल्व करना चाहती हूँ। तो जो मिस्टर सिंह रहते हैं क्या तुम पक्का हो। तो बोलते हैं यस सर आई एम राइट, आई एम दैम श्योर। तो उसके बाद जो ये रहते हैं मिस्टर सिंह वो बोलते हैं ओके। वो बोलते हैं समिता तुम उस फाइल को जो है जैस को दे दो। तो समिता बोलती है जैस को देखते हुए तुम इस चीज़ से दूर रहो क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से वहाँ पे जो है बहुत सारे गंदे काम होते हैं, ड्रग सप्लाई जो और ब्लैक मनी, देन गन इनसाइड बहुत ज़्यादा। तो जो जैस रहती हैं वो बोलते हैं नहीं एक बार तो हम ट्राई करना चाहते हैं, ऐसे बोलती है। उसके बाद वो अपने जो है कैबिन की तरफ बढ़ जाती है उस फाइल को उठाकर। दूसरी तरफ जो जेनिफर रहती है वो अपने जो है काम के सिलसिले में बिज़ी हो जाती है क्योंकि जो ये रहती है जैस उसके इस ख्याल में तो रह नहीं सकती थी क्योंकि उसके बारे में सोच के उसे बहुत याद आता था। लेकिन जैस ने उससे एक वादा लिया था कि जब तक मैं कुछ बन ना जाऊँ तब तक प्लीज़ हमारे इस रिलेशन के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, इससे तुम्हारा जो है लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकता है। तुमने इतना ये किया है, मेहनत किया है इसके लिए, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो प्लीज़, ऐसे बोल के उसने अपना जो है कसम दिया रहता है। इसलिए जो जेनिफर रहती है वो जैसे दूर तो रहती है लेकिन उसके पीछे चुपके से एक जासूस लगा के रखती है कि कोई लड़की जो है इसके पीछे तो नहीं है, नया एक लड़का।
तो इस चीज़ के लिए वो उसने एक जो है जासूस उसके पीछे लगा दिया रहता है। तो देन जो जैस रहती है वो अपने केबिन में आती है और बोलती है हमें एक एफआईआर मिला है। तो उसके बाद वो सभी बोलते हैं क्या? तो बोलते हैं हाँ, हमें इसको जस्ट 1 वीक में सॉल्व करना है। तो बोलते हैं 1 वीक में? तो बोलते हैं हाँ। उसके बाद जो वहाँ का एक लड़का रहता है जो उन तीनों में से एक था जो कंपटीशन में चेस को ये कर रहे थे, तो उसमें से एक लड़का पता नहीं, लेकिन वो जैस को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लगा था। वो उस फाइल को पढ़ने लगता है और बोलता है लेकिन मैम इसको तो किसी ने भी सॉल्व नहीं कर पाया, कोई भी सॉल्व कर नहीं पाया है, हम कैसे सॉल्व करें? तो बोलती है जैस कोई ना कर सका वो हम कर सकते हैं, वैसे भी हमारे ग्रुप में एक से एक टैलेंटर हो तुम लोग, मैंने तुम सबका फाइल पढ़ा है। तो जो ये रहता है वो लड़का जो अभियान सॉरी ऋषभ, वो अपने सर पे हाथ रख कर स्माइल करने लगता है। वो बोलता है ये आप क्या कह रहे हो मैम? तो बोलते हैं हंसने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है। तो हम इस काम को जो है आज रात से स्टार्ट करेंगे, ओके? जितने भी इनके ग्रुप के मेंबर रहते हैं वो बोलते हैं यस मैम। उसके बाद ये लोग उस काम को जो है स्टार्ट कर रहे होते हैं। सो हे एवरीवन, इसके आगे के एपिसोड सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं कि क्या जो इस एफआईआर को हमारी जैस और इनके ग्रुप जो है सॉल्व कर पाएंगे। इसके बारे में जितना पता चला है उसके हिसाब से तो ये है एफआईआर जो मिशन है वो बहुत मुश्किल है। क्या चेस सॉल्व कर पाएगी इस मिशन को? देखना तो बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। स्टोरी में बने रहने के लिए प्लीज़ मैं कुछ नहीं बोलूँगी, ओके? देन गुड नाइट और अपना ख्याल रखिए, स्टोरी एंजॉय करिए और कमेंट करके बताइए कि स्टोरी कैसी लगी। ओके देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, अपना ख्याल रखो।